हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2021 की धनतेरस का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ समय, खरीदारी का श्रेष्ठ मुहूर्त और धनतेरस की पौराणिक कथा, पूजा विधि, महत्व और धनतेरस के दिन क्या कार्य करें क्या न करें और धनतेरस के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। दिवाली के 5 दिनों के त्योहार को मनाने में धनतेरस पहला त्योहार है, जिसमें भगवान गणेश, माता लक्ष्मी के साथ भगवान धनवंतरी जी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन जो भी खरीदा जाता है उसका फल कई गुना अधिक मिलता है। यह दिन भगवान धनवंतरी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन सोना, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दिवाली की शुरुआत धन त्रयोदशी यानी धनतेरस ही हो जाती है। माना जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी प्रकट हुए थे। धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धनवंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। विशेषकर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदना चाहिए, क्योंकि पीतल महर्षि धनवंतरी का धातु है। इससे घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ होता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और यमदेव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन को धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस पर दक्षिण दिशा में दिया जलाया जाता है। इसके पीछे ये कहानी है कि एक दिन दूत ने बातों ही बातों में यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमदेव ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की शाम यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। फलस्वरूप उपासक और उसके परिवार को मृत्यु देव यमराज की कोप से सुरक्षा मिलती है। विशेष रूप से यदि घर की लक्ष्मी इस दीपदान को करे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं धनतेरस की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार धनतेरस 2 नवंबर 2021 मंगलवार की दिन है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर 2021 को सुबह 11:31 से और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 3 नवंबर 2021 को सुबह 9:02 पर। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 नवंबर 2021 को शाम 6:17 से रात्रि 8:11 तक। कुल अवधि 1 घंटा 55 मिनट है और प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा शाम 5:35 से रात्रि 8:11 तक और वृषभ काल का मुहूर्त रहेगा 2 नवंबर 2021 को शाम 6:17 से रात्रि 8:12 तक। और धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 नवंबर 2021 को सुबह 11:31 और शाम 6:18 से रात्रि 8:11 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं धनतेरस की पूजन विधि के बारे में। धनतेरस पर शाम के समय पूजा की जाती है, इसलिए शाम के समय स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद उत्तर दिशा में पूजा स्थल पर कुबेर जी की और भगवान धनवंतरी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। लेकिन कुबेर जी और भगवान धनवंतरी की पूजा से पहले भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अवश्य करें।
धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी को पीले वस्त्र, पीले फूल अवश्य अर्पित करें और उनकी धूप व दीप से आरती उतारने के बाद भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई और भगवान कुबेर को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद अपने घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें धनतेरस की कथा। एक समय की बात है कि भगवान नारायण ने मृत्यु लोक में जाने का सोचा तो माता लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु के साथ चलने को कहा। तो श्री हरि नारायण ने एक शर्त रखी कि जो मैं कहूँगा अगर आप वैसा ही करेंगी तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। विष्णु जी की बात को लक्ष्मी जी ने स्वीकारा और दोनों पृथ्वी पर आ गए। विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं आप यहाँ बैठो और मैं जिस भी दिशा में जा रहा हूँ आप उस दिशा में मत देखना। माता लक्ष्मी जी ने हाँ तो कर दिया, लेकिन मन में सवाल उठा कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना कर दिया। लक्ष्मी जी को ये बात पसंद नहीं आई और उन थोड़ी देर में विष्णु जी के पीछे पीछे चल दी। तो कुछ दूर जाकर देखा तो खेतों में सरसों उग रही थी। माता सरसों का फूल तोड़ अपना श्रृंगार करने लगी और फिर गन्ने का खेत आया तो गन्ना खाने लगी। तभी विष्णु जी की नजर पड़ी तो उन्होंने माता लक्ष्मी जी को शाप दिया कि तुमने किसान की चोरी की है, तुम्हें सजा के रूप में 12 वर्ष तक किसान की सेवा करनी होगी। माता लक्ष्मी किसान के घर चली गई और भगवान विष्णु क्षीर सागर। किसान बहुत गरीब था तो माता लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से उनके स्वरूप लक्ष्मी जी की पूजा करने को कहा। किसान का घर अन्न और धन से भर गया। 12 वर्ष बाद जब विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने मना कर दिया। तब श्री हरि ने एक युक्ति सोची और वारुणी पर्व पर लक्ष्मी जी को फिर लेने आए और कोड़ियां देते हुए कहा कि मैं तब तक यहाँ रहूंगा जब तक तुम गंगा स्नान करके नहीं आते। किसान ने 4 कोड़ियां गंगा में डाली तो 4 हाथ गंगा में से निकले और उन कोड़ियों को ले लिया। तब किसान को ज्ञान हुआ कि यह कोई देवी शक्ति है। फिर किसान ने माँ गंगा से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी हैं? तो माँ गंगा जी ने कहा कि मेरी ही है, तूने जो कोड़ियां दी थी यह तुम्हें किसी ने दी है। तब किसान ने बताया कि उसके घर काम कर रही स्त्री ने दी है। फिर माँ गंगा ने बताया कि वह स्त्री साक्षात लक्ष्मी माँ है और वे पुरुष भगवान विष्णु है। अगर तुमने उन्हें घर से जाने दिया तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। इनको मेरा शाप लगा है और इनका समय पूरा हो गया है। किसान ने भी हाँ में सर हिलाया। माता लक्ष्मी जी को जब ये सब पता चला तो लक्ष्मी जी ने किसान से कहा, तुम अगर मुझे रोकना चाहते हो तो कल तेरस है, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करोगे तो यह तेरस तुम्हारे लिए धनतेरस बन जाएगी। किसान ने माता के कहे अनुसार घर को लीपा, घी का दीपक जलाया, पूजा की और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर रख दिए। उसका घर धन धान्य से भर गया और फिर हर वर्ष इसी तरह तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने और धन धान्य में वृद्धि के लिए किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। धनतेरस पर दीपक में मात्र तेल या घी डालकर न जलाएं, वरना अशुभ माना जाता है। जलते हुए दीपक में अनाज के रूप में धान, चावल, बाजरा या चीनी के दाने अवश्य डालें। अगर संभव हो तो दीपक में एक सिक्का डालकर जलाएं। धनतेरस के दिन करीब 5 से 11 दीपक जलाएं। यह दीपक भगवान धन्वंतरी के लिए हो, साथ ही आपके कुल देवता के लिए भी दीपक को जलाएं। साथ ही धनतेरस पर अपने धार्मिक स्थल के साथ चौखट पर भी दीपक रखें। धनतेरस पर खरीदे जाने वाली 6 शुभ वस्तुएं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो। धनतेरस पर सोना खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। सोना यूं भी सबसे शुभ है और श्रेष्ठ धातु मानी गई, इसलिए धनतेरस पर सोना अवश्य खरीदना चाहिए। चांदी सबसे शीतल और पवित्र धातु मानी जाती है। चांदी को खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर खरीदे तो गुणवत्ता का ध्यान रखें। धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर अगर आर्थिक हालात के अनुसार सोना चांदी लेना संभव न हो तो पीतल खरीदे। पीतल सबसे अच्छी धातु मानी गई है। पीतल के बर्तन घर में समृद्धि लाते हैं। पूजा के बर्तन भी पीतल के ही खरीदें। धनतेरस पर लोगों को कांसे की भी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। कांसे के बर्तन भी ले सकते हैं। कांसा भी शुद्ध वस्तुओं में आते हैं। धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों पर ही नहीं बल्कि हमेशा भारतीय जीवन में मिट्टी के बर्तन और वस्तुएं शुभ मानी जाती है। धनतेरस पर मिट्टी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है।
बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय, माता महालक्ष्मी जी की जय, भगवान धन्वंतरी जी की जय। हमारी साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी।